नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे और उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा अर्चना कर करोड़ों रुपए की सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर विपक्ष ने धार्मिक स्थलों से राजनीतिक करने का आरोप भी लगाया है और इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि वास्तविकता तो यह है कि विपक्ष के नेता कभी किसी धार्मिक स्थल पर गए ही नहीं, बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिल्ली के सबसे कीमती इलाके की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड में देने का कार्य भी किया है। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से देवभूमि से विशेष लगाव है। विशेष रूप से वे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लगभग प्रतिवर्ष आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये छठा दौरा था और केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वो स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर। उसकी उन्होंने सराहना भी की है। इस दौरे के माध्यम से देश और विश्व के पटल पर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो यहां पर बात करेंगे कि में कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी को नगर अध्यक्ष बनाए जाने से नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। तीसरी बार प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को तीसरी बार नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और माननीय विधायक तिलकराज भेड़ जी का आभारी हूं और साथ ही अपने उन कार्यकर्ताओं का आभारी हूं जिसकी वजह से मुझे तीसरी बार ये नगर अध्यक्ष के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। मैं पहले की तरह जैसे मैं पहले करता था वो आज भी करूंगा, अपने सब कार्यकर्ताओं को साथ इकट्ठा लेकर के, किसी के ऊपर भी कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर खबर थराली के पैनगढ़ गांव से आ रही है, जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और राजस्व पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव काम जो है वो करते हुए दिखाई दिए और घायल और मृतकों को मलबे से बाहर निकाला गया। दोपहर के बाद थराली से विधायक भोपाल राम टमटा और उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र पैनगढ़ गांव पहुंचे और इसके बाद ग्रामीणों ने पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से हो रहे नुकसान के बारे में उनको बताया और साथ ही ग्रामीणों ने खतरे को देखते हुए इलाके में रह रहे 46 परिवारों के विस्थापन की मांग की है और इस पर विधायक ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द विस्थापित करने का आश्वासन दे दिया है। ये बहुत दुखद घटना है और क्योंकि मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मैं बद्रीनाथ था, जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने तत्काल जिलाधिकारी चमोली से वार्ता की। एसडीएम साहब वहीं थे, उनसे भी वार्ता हुई है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक ही परिवार के 4 लोगों का जाना निश्चित क्षेत्र में हमारे एक दुख का माहौल है, लेकिन जहां तक यहाँ पर विस्थापन की स्थिति है तो जिलाधिकारी से मेरी वार्ता हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि क्योंकि वो भी एक सप्ताह से बद्रीनाथ में थे, जो रात को घटी है मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी रेवेन्यू की टीम पहुंच गई थी। तो रेस्क्यू का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 4 लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे। एक अभी हायर सेंटर पर रेफर्ड है। अभी मैं भी यहाँ पे मौके पे ही हूँ और जो मानक अनुसार जो भी हमारे जो प्रावधान है उसके तहत तो इनको त्वरित राहत हमारे द्वारा दी जाएगी। बाकी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं जो है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें भी जो लाभार्थी है इनको मैं कोशिश करूंगा कि विभिन्न योजनाओं से भी इनको बेनिफिट मिल सके।
उधर बात करेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक मंडल का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ बोनस की सौगात भी मिली है। आपको बताएं कि 2800 कर्मचारियों को डीए का भी लाभ मिलेगा और वहीं कर्मचारियों का डीए 31 से बढ़कर 34% करने का ऐलान किया गया। इसके बाद वेतन में 600 से लेकर 3000 रुपए तक का इजाफा होगा। आपको बताएं ये खबर दरअसल देहरादून की बता दें, जहां पर डीए में 3% का इजाफे की बात हुई है और रोडवेज कर्मचारियों को ये एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलने से राहत जो है वो कर्मचारियों को मिलती हुई नजर आएगी और 31% फिलहाल अभी डीए जो है वो मिल रहा है और अगर 3% और डीए मिलता है तो ये 34% यानी कि महंगाई भत्ता रोडवेज कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे उनके परिवार को संचालन करने और जीवनचर्या को आगे बढ़ाने में राहत मिलेगी। और उसका प्रस्ताव हम विधिवत रूप से उत्तराखंड रोडवेज की बैठक हुई थी बोर्ड में, जिस पर हमने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक तो अपने कर्मचारियों को हमने 3% डीए की धनराशि बढ़ाई है। दूसरा, हमने दिवाली के तोहफे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बोनस की घोषणा की है। और तीसरा, 2016 से मृत आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा था। तो कल बोर्ड की बैठक में ये तय किया है कि हम जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है उन मृत आश्रित कर्मचारियों को हम नौकरी देंगे। तो वह पर खबर अब जसपुर से आ रही है, जहां पर दिवाली के त्योहार पर सुरक्षा को लेकर पूरे जनपद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसके तहत बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर 4 पहिया वाहनों के साथ साथ भारी वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। और वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए त्योहारों को लेकर बॉर्डर के साथ साथ बाजारों में भी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। अभी 2-4 दिन लगातार त्योहार आ रहे हैं और जैसे कि दीपावली का भी जो त्योहार है 24 तारीख को है, तो हम लोगों ने लगातार बॉर्डर पर और अंदर मार्केट के अंदर भी लगातार जो है चेकिंग शुरू की है। बॉर्डर पे जो बाहर की गाड़ियां हैं लगातार उन पर जो है चेकिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है कि कोई भी अवांछित अपराधी तत्व जो है हमारे जनपद में प्रवेश। तो वह पर बात करेंगे दीपावली को लेकर अब बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और इसी दौरान भगवानपुर के व्यापारियों ने त्योहार को लेकर खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बताएं कि कोरोना की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था और इसी की वजह से दीपावली का त्योहार लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल दीपावली को लेकर लोगों में काफी ज्यादा भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस बार जिस प्रकार से ग्राहक बाजार में दिखाई दे रहे हैं, इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार दीपावली बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। आपको बताएं, रुड़की हो, उत्तराखंड हो, पूरा देश हो, कोरोना काल की वजह से 2 साल से पिछले दीपावली या कोई भी त्योहार पूरा देश नहीं मना पा रहा था और इस पैंडेमिक से निकलने के बाद आज देश दीपावली के अवसर पर खुशी के साथ हर एक त्योहार मनाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में खुशी का माहौल है और प्रदेश में दीपावली की धूम जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बाजारों की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है और जो दुकानदार हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जितना व्यापार इस बार हो रहा है, बीते 2 साल से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उससे उनकी जो मार्केट है और जो उनका परिवार चलाने का एक जरिया है वो भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार दुकानदारों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग डर रहे थे, एक डर का रहता बना हुआ। लेकिन अब क्या जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हुए और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान है सबका उपयोग करें और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
का त्योहार क्या अब की बार हर व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ दिवाली को मना रहा है, क्योंकि अब की बार 3 साल के बाद लोगों को मौका मिला है अपने त्योहार को अच्छे से मनाने का। और ये त्योहार हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक है और सब में एक दूसरे में प्यार बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए अब की बार आपने देखा है कि हर फैक्ट्री के ऊपर, हर घर के ऊपर लोगों ने बहुत जगमगाए रंग बिरंगी लड़ियां लगाने का काम किया। उत्साह है अब की बार, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है। उधर बात करेंगे देहरादून की, जहां पर दीपावली को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और पटाखे जलाने के कारण होने वाले हादसों को रोकने को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर भर में जगह जगह वाटर टैंकर लगाने की व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और त्योहारों के दौरान अग्निशमन विभाग भारी भीड़ वाली जगहों पर बाइक से गश्त लगा रहा, जिससे आग लगने जैसी कोई भी घटना रोकी जा सकती है। देहरादून उत्तराखंड के अंदर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग को रखा गया। कई जगह पर वाटर टैंकर भी लगाए गए हैं और कई जगह पर आपको बताएं दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन तमाम लोग अलर्ट मोड पर इसलिए भी हैं क्योंकि कोई भी चूक अगर होती है तो उसको लेकर तैयारियां पहले से ही रहनी चाहिए और इसी को लेकर अग्निशमन तैयार है। और खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है कि अगर गली कूचों की बात की जाए, वहां पर जाने के लिए भी विभाग ने यानी कि अग्निशमन विभाग ने अलग से तैयारियां कर रखी हैं ताकि लोगों को परेशानी, लोगों को दिक्कत ना हो और इस त्योहार के सीजन में तमाम लोग खुशियों के साथ ये त्योहार मनाते नजर आए। अभी जब हम चेक कर रहे हैं, सॉरी दीपावली का टाइम है और सभी को याद है कि इस समय आगजनी की घटना होने की संभावना लगभग बनी रहती है, तो उसको देखते हुए हमने पूरे देहरादून को कवर करने की कोशिश की है, घेरने की कोशिश की है, जिसके सापेक्ष में हमने क्या किया है कि हमने तिलाराम चौक और घंटाघर, मेन कोतवाली में एक मिनी वाटर टैंकर और आपका सहारनपुर चौक और इसी में पटन बाजार के एरिया में हमने 2 बुलेट मोटरसाइकिल भी रखे हैं। उधर बात करेंगे लालकुआं के हल्दू चौड़ में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहरी दुकानदारों के द्वारा दुकान लगाए जाने से व्यापार मंडल व क्षेत्रीय व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ। वहीं क्षेत्रीय व्यापारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस मेले का भारी विरोध भी किया है और साथ ही दुकानदारों ने मेले में पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और प्रबंध कमेटी इस मेले को बंद कराने के लिए कहा गया है और इस पूरे मेले में विधायक को भी अवगत करवाया गया। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट ने कहा कि व्यापारियों की शिकायत के बाद बाजार को बंद करने के लिए विरोध किया गया। वहीं वरिष्ठ व्यवसायी गोपाल भट्ट ने कहा कि मेले का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस मेले में क्षेत्र के लोगों की भी दुकानें होनी चाहिए, लेकिन यहां के व्यवसायियों को और ना ही व्यापारी मंडल को इस मेले के बारे में अवगत कराया गया है। सबसे बड़ी चीज ये 19 दिन की अनुमति, मतलब नाम दिया है बिना व्यापार मंडल के, दशहरे का नाम दिया गया है और 12 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इतना लंबा टाइम। तो इस तरह की आप अगर मेला लगता भी है तो 2-3 दिन का मेला तो समझ में आता भी है, वो भी व्यापारियों के साथ कि भाई व्यापारियों को भी उसमें पता होना चाहिए कि भाई क्या है करके। तो खिलवाड़ किया गया। आप देखिए ना, बिल्कुल हम लोग मतलब क्या करते हैं, हम पैसे लगा कर दुकान में बैठे हुए हैं, हमने लागत लगा रखी है और बाहर का कोई भी आदमी आकर के कुछ भी अब वो लोगों को सामान भी देगा तो उसकी क्या गारंटी है। सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, हर कोई 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख का सामान त्योहारों को लेके अपने गोदामों भर के रखा हुआ है। अगर सारे सामान ग्रोसरी से लेके कप, कपड़ा, बर्तन, दुकानदारों के पास कौन आएगा? तो ये हमारे व्यापारी भाइयों के साथ भी तो अन्याय है। शासन प्रशासन इसको अनुमति भी दे रहा है तो यहाँ पर व्यापार मंडल की परमिशन के बिना भी नहीं रहनी चाहिए थी। और इसके जो सारे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मेला लगा है, इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर सारे व्यापारी बेजोत भी कर रहे हैं और साथ सब यहाँ पर ये मेला स्थान पर सब लोग एकत्रित भी है हमारे।
तो अब हमारी बात हुई है, अभी वार्तालाप हुई है, विधायक जी से भी हुई है और एसडीएम महोदय से भी बात हो रही है, इसको इजी निरस्त करा जाए। और बाकी सभी व्यापारी बंधुओं से कहा गया, तो बड़े सम्मान के साथ वो लोग अपना सामान ले जा रहे हैं। उनको हमने अपनी समस्याएं बताई, अपने व्यापारियों की समस्याएं भी बताई। तो इन पर बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में कार्यकर्ता करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। और एक और जहां रेखा आर्य ने समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में अक्टूबर माह के मानदेय को अभी से ही ट्रांसफर करवा दिया। वहीं शासकीय आवास पर विभागीय मंत्री और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का PFAS के माध्यम से भुगतान किया गया है और ये धनराशि कुल 3 करोड़ रुपए की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, निश्चित तौर पर इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। आगमन हमेशा से मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और निश्चित रूप से विश्व के पटल पर हमारे धामों को हमारे धामों का जो है और उसकी ख्याति जो है वो बढ़ने का काम होता है। और जिस प्रकार से रोपवे का शिलान्यास है, जिस प्रकार से अन्य विकास कार्यों की वहां पर समीक्षाएं हैं, मैं मानती हूँ कि इससे वहां की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होंगी, मजबूत। तो यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर नशे का काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस लगातार नशे के काले कारोबार को रोकने की कोशिश भी कर रही। रानीबाग पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्मैक के तस्कर को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार स्मैक के तस्कर के पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तार स्मैक तस्कर पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कि उत्तराखंड को नशा फ्री बनाना है, तो उसी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारी एक डेडिकेटेड टीम भी बनाई गई है जिसमें एसओजी के सहयोग से हम लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं और ये कमर्शियल क्वांटिटी में ये बरामदगी है जो कि इसको आगे जो भी इसमें लीड मिलेगी और जो चेन है उसको भी पकड़ के पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के पश्चात आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली प्रस्थान से पूर्व उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाल मिठाई एवं ब्रह्म कमल से सुशोभित टोपी भेंट की है। तो इस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं और भगत सिंह कोश्यारी का अल्मोड़ा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर भगत सिंह कोश्यारी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, आप सब लोगों के प्यार की वजह से, उत्तराखंड की जनता के स्नेह की वजह से मुझे प्रधानमंत्री जी का विश्वास प्राप्त हुआ और उनके विश्वास और स्नेह के कारण से मैं आज इस शिखर से सागर के एक बहुत बड़े प्रदेश महाराष्ट्र का राज्यपाल हूं। तो वहीं पर दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सीएलजी मेंबर और डिजिटल वॉलंटियर के साथ एक बैठक का आयोजन किया है और बैठक में दीपावली त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी राजीव ने यह बताया है कि दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है।
दीपावली और धनतेरस के त्यौहार को लेकर थाने के सीएलजी मेंबरों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो धनतेरस का त्यौहार है उसमें पैसों का लेन देन अधिक रहता है, तो अधिक सतर्कता बरतें और यदि कैश अधिक लाना ले जाना कहीं हो तो पुलिस की आवश्यकता की जरूरत पड़े तो पुलिस उसमें जनता की मदद की जाएगी। तो वहीं पर पौड़ी तहसील क्षेत्र में एक राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला निकलकर दरअसल सामने आया है, जहां पर नाबालिग की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉस्को और छेड़खानी के साथ SC/ST के तहत मुकदमे को दर्ज कर लिया। बताया यह भी गया है कि तहसील क्षेत्र के एक गांव की बच्ची क्षेत्र के ही दुकान में रबड़ और पेंसिल खरीदने के लिए गई हुई थी, जहां उस बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़खानी की है। अगोड़ा क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था। वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है, उसको देखते हुए और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, उसको देखते हुए SC/ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चमोली के माड़ा गांव में 3400 करोड़ रुपए की अधिक से कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी है और इस परियोजना में गौरी किंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं को शामिल भी किया गया। रोपवे सुविधाओं के बनने से जिन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी और परियोजनाओं को भी आधारशील रखने के बाद पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माड़ा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में पटाखे किया है और हमारे विकास में बहुत सारा काम किया है और हमें भी खुद ऐसा लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आए तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी भीड़ भाड़ उनके स्वागत के लिए इतना भीड़ भाड़ हुआ है। आज पीएम साहब जब यहाँ आए तो सारे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और ये शुभ दिन है कि आज पीएम साहब के यहाँ आने पे बर्फ भी पड़ गई और ये है कि सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत उचित माना जाता है और बहुत अच्छा शुभ माना जाता है कि बर्फ आ गया। पीएम मोदी भी हमारे यहाँ पहुंचे। आज मोदी जी का जो कार्यक्रम माणा में हुआ इससे हमारे माणा वासियों को बड़ी उम्मीदें जग गई है। मोदी जी के ने जो बताया कि हिमाचल और उत्तराखंड में पर्वतमाला नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे वो यहाँ पे और पर्वतमाला का जो कार्य होगा उससे यहाँ इस क्षेत्र की विकास होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।